नमस्कार। साल 2023 के पहले प्रादेशिक समाचार दर्शन के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि पिछले एक सप्ताह में क्या कुछ खास रहा प्रदेश के विभिन्न जिलों में। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और साहूकारों के शोषण से उन्हें बचाने के लिए 15 नवंबर से प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है। इसी क्रम में पश्चिमी निमाड़ के जनजातीय बाहुल्य बड़वानी जिले के सभी 7 विकासखंडों में पेसा एक्ट लागू हो गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बड़वानी संवाददाता। उक्त एक्ट के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के किसी स्थान पर साहूकारी का कारोबार मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकारी विनियमन 1972 के प्रावधान के अनुसार लाइसेंसधारी साहूकारी कर सकता है। जनजातीय क्षेत्र बड़वानी में पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्रामीणों को अब जल जंगल जमीन का बेहतर क्रियान्वयन करने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया है। ग्राम में अब कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा को सशक्त करना ही पैसा एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। इस एक्ट में ग्राम सभा का गठन के लिए ग्राम की जनसंख्या का 1/4 ग्रामीण जन होना चाहिए और उसमें से 1/3 महिला भी ग्राम सभा में होना चाहिए। अब ग्रामीणों को शासकीय कार्यालय में चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे, बल्कि ग्राम सभा के पास जाना होगा। पिछले दिनों पैसा एक्ट की जानकारी देने के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर संपूर्ण जिले में ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों को एक्ट की जानकारी दी गई। वहीं विकासखंड स्तर पर साहूकारों की बैठक आयोजित कर पैसा एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताया गया। साथ ही उन्हें पैसा एक्ट के तहत लाइसेंस लेने के निर्देश भी दिए गए। जनजातीय बहुल्य बड़वानी जिले में पैसा एक्ट लागू होने से अब ग्राम सभा सशक्त होने के साथ ही ग्रामीणों को उनके अधिकार गाँव में ही प्राप्त होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम NAFIS की नवीन तकनीक का सफल प्रयोग करने वाला आगरमालवा जिला देश और प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। इसके माध्यम से किसी भी अपराधी के द्वारा देश में कहीं भी पूर्व में किए गए अपराध का सत्यापन नेफेस डाटाबेस माध्यम से त्वरित किया जा सकेगा, जिससे अपराधी के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों को छुपा पाना मुश्किल होगा। पुलिस मुख्यालय की SCRB द्वारा इस प्रकार के प्रयोग को मील का पत्थर मानते हुए इस प्रक्रिया को पूरे प्रदेश में लागू करने का आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में और अधिक विस्तार से बता रहे हैं आगरमालवा के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर। एक नेफिस सिस्टम है जो उसको डेवलप किया है और ये जो हमारा NCRB है उसके अंतर्गत हमारे लड़कों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और ये सबसे अच्छे जो आंकड़े और जो कार्यप्रणाली वो आगर की रही है। इसमें नेफिस का जो फुल फॉर्म ये है, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसमें हमने 2 चीज़ों को लिया है। अभी हमने पूरा डाटाबेस पूरा कंप्लीट किया है। इसके अलावा फिर हमने क्या किया है कि अभी जो पासपोर्ट और करेक्टर वेरिफिकेशन, इनके लिए हमने मैंडेटरी कर दिया है कि हम इसमें फिंगरप्रिंट का यूज़ करेंगे। अगर उनके पास पूर्व का कोई अपराध है, कहीं भी पंजीबद्ध है, तो वो उसमें वो शो करेगा। अभी हम लोगों ने 2 प्रकरण अभी पकड़े हैं। इसमें एक ही व्यक्ति ने 2 नाम से अपराध घटित करके गिरफ्तारियां 2 नाम से थी, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को और पकड़ा है जिसने गवाही जो है अलग अलग अपराधों में अलग अलग नाम से दी है। ऐसे ही हम लोगों ने अभी कलेक्टर कार्यालय में भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बात की है, तो जो अपना वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं, तो वो सिस्टम हम नेफिस का उसमें डेवलप करेंगे। तो अभी जो प्रोसेस स्टार्ट किया है ये इस प्रकार हम लोग इंडिया के साथ साथ मध्य प्रदेश में हम लोग का पहला जिला है जो इस व्यवस्था को प्रारंभ कर रहा है और इसके बेहतर परिणाम आएंगे, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसका कोई दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिससे वो हम अविश्वसनीय में आए। सबसे विश्वसनीयता की ये एक वो चीज़ है, तो ये प्रारंभ किया है। साथ में जो डाटाबेस के क्षेत्र में हम लोगों ने ये भी किया है कि जो हमारा CCTNS है उसमें भी हम मध्य प्रदेश के 4थे स्थान पर हैं और NCRB का जो रिकॉर्ड के आधार पे जो उच्च जो क्षमता जो जिसको उन्होंने डाटाबेस भी किया है उसके आधार पर हमारे ज़िले के 50% थाने चयनित हैं। इसमें नलखेड़ा है, सुसनेर है और सोयत, जो हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा चयनित किए गए हैं अच्छी गुणवत्ता के आधार पर। तो इस प्रकार हमारा ज़िला मध्य प्रदेश में 4थे स्थान पर है। हमारे ज़िले में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं
उन प्रत्येक कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। भिंड जिले में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन जिला प्रशासन द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे भिंड संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी ने गांव स्तर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सेवा शिविर लगाए। वहीं सुशासन दिवस पर आयुष विभाग द्वारा नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में आयुष मेले का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ अवसर पर पिंड दतिया सांसद श्रीमती संध्या राय, मुख्य अतिथि एवं पिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया, पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर, अवधेश सिंह कुशवाहा एडवोकेट, राजेंद्र शर्मा राजे, एसडीएम भिंड उदय सिंह सकरवार, सीएमएचओ डॉक्टर यूपीएस कुशवाहा, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सांसद श्रीमती संध्या राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जीवन पद्धति और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आज दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर है। कोरोना के बाद वह तमाम विद्याएं जो अपने आप को चिकित्सा विज्ञान में बहुत ऊपर मानती थीं, उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद व योग श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि हमने जो औषधि ज्ञान खो दिया है, जिन औषधियों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है, उनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। विधायक संजीव कुशवाहा ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन की सराहना की। शिविर में तमाम कठिन बीमारियों के बारे में भी सलाह दी गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा ने आयुष मेगा कैंप के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में औषधि पौधे और औषधि किट भेंट कर अतिथियों का सम्मान किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। अशोकनगर जिले में खेत पीले दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर सरसों फूल रही है, कहीं फलियां भी लगाई हैं। दरअसल इस साल अशोकनगर जिला सरसों जिला होने जा रहा है। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता। अशोकनगर में इस वर्ष किसानों ने सरसों की बोनी अधिक की है। कृषि उप संचालक के.एस. कैर ने बताया कि इस वर्ष जिले में 3,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों व 25-25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चना, मसूर, धना की बोनी की गई है। पिछले 2 वर्षों में जिले में सरसों बोनी का रकबा बढ़ रहा है। पिछले वर्ष जिले में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बोनी की गई थी। इसके पूर्व 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों बोई गई थी। अब यह रकबा बढ़कर 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पहुंच गया है। श्री कैन ने बताया कि किसान चने की फसल के स्थान पर सरसों अधिक बो रहे हैं। सरसों फसल बोनी में लागत कम आती है, वहीं तुषार आदि का खतरा भी नहीं रहता है। किसान देवराज यादव ने बताया कि सरसों की फसल को जानवर भी नुकसान नहीं करते हैं। एक बार पानी देने पर फसल लहला उठती है। कृषि उपज मंडी के व्यापारी श्याम अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष से मंडी में सरसों के अच्छे भाव मिल रहे हैं। सरसों 7,000 रुपये प्रति कुंटल तक बिक चुकी है, इसलिए किसान सरसों की फसल अपना रहे हैं। जाहिर है अशोकनगर का किसान सरसों की बोनी पर माला माल होने की जुगत लगा रहा है और जिले में सरसों का रकबा बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से डॉक्टर नीरज शुक्ला। बैतूल जिले से हमारे संवाददाता बता रहे हैं वहां कृषि विभाग के एक नवाचार के बारे में। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में विलुप्त होती उपजों को बचाने के लिए कृषि विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार के मिलेट्स मिशन के तहत जिले में कोदो, कुटकी और ज्वार की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक किया जाएगा। बैतूल जिले में वर्तमान में 500 हेक्टेयर में कुटकी तथा 200 हेक्टेयर में कोदो और ज्वार की खेती की जाती है। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग बैतूल आर.जी. रजक ने बताया कि बैतूल जिले के भीमपुर, भैंसदेही, शाहपुर, घोड़ा डोंगरी सहित अन्य आदिवासी बाहुल्य इलाकों में परंपरागत उपजों कोदो, कुटकी और ज्वार की खेती होती है। इनका रकबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उप संचालक के मुताबिक विलुप्त होती जा रही कोदो, कुटकी और ज्वार की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के मिलेट्स मिशन के तहत बैतूल जिले में किसानों को कम दाम पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उक्त परंपरागत उपजों की मार्केटिंग के लिए किसानों को उचित मार्केट भी उपलब्ध कराया जाएगा। उप संचालक कृषि बैतूल ने बताया कि कोदो, कुटकी और ज्वार को बढ़ावा देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए जाएंगे।
एफपीओ किसानों को प्रसंस्करण एवं विपणन गतिविधियों से कोदो कुटकी और ज्वार उत्पादक किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। बालाघाट में धान खरीदी की क्या स्थिति है, जानकारी दे रहे हैं हमारे बालाघाट संवाददाता। बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है। जिले के किसानों को दलालों एवं बिचौलियों के शोषण से बचाने एवं उन्हें उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के व्यापक एवं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खरीफ विपणन सीजन 2022-23 में जिले में 30 दिसंबर तक 74,120 किसानों से 37,27,221 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल ने बताया कि बालाघाट जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कुल 196 केंद्र बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री के लिए जिले के 1,14,805 किसानों द्वारा अपना पंजीयन कराया है। चालू सीजन में 30 दिसंबर 2022 तक जिले के 74,120 किसानों से 760 करोड़ 35,32,000 रुपए की 37,27,221 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। खरीदी केंद्रों पर किसानों से खरीदी गई धान का तेजी से उठाव कर गोदामों में पहुंचाया जा रहा है और अनुबंधित राइस मिलर द्वारा धान की कस्टम मिलिंग की जा रही है। अधिकारियों से कहा गया कि धान खरीदी केंद्र का सतत निरीक्षण करते रहें और किसानों से खरीदे गए धान का तेजी से उठाव करें। सभी केंद्रों पर केवल पंजीकृत किसानों से ही FAQ क्वालिटी की धान ही खरीदी जाए। जिले के सभी चेक पोस्टों पर अवैध धान की आवक पर कड़ी नज़र रखने कहा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी। अब रुक करेंगे छिंदवाड़ा का, जहां से हमारे संवाददाता बता रहे हैं यहां कैसे बीते साल को अलविदा कहकर नए साल का स्वागत किया गया। सतपुड़ा की सुरम वादियों में बसे छिंदवाड़ा जिले को प्रकृति ने असीम सुंदरता के साथ गढ़ा है। यहाँ के पर्यटन स्थल तामिया पातालकोट, देलाखारी, घटलिंगा, गर्म पानी का कुंड, अमोनी समोनी के नए पर्यटक नए साल के आगमन के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने अपने ढंग से नए साल के जश्न का जमकर लुत्फ उठाया। इन पर्यटन स्थलों के सभी होटलें, रेस्ट हाउस पहले से ही फुल हो गए थे, फिर भी लोग बड़ी संख्या में इन जगहों के साथ साथ गोंडवाना राज्य के स्थापित जलकुंडों, कुआं बावली और प्राचीन देवगढ़ के किले को निहारने बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं महिलाओं और युवाओं ने शहर की होटलों, रेस्टोरेंटों में नए साल के जश्न में जमकर धमाल मचाया। साल 2023 के प्रथम दिन में जिले के धार्मिक स्थल छोटा महादेव, चमत्कारी हनुमान मंदिर, जामसावली, पातालेश्वर, सिमरिया में हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। वहां उन्होंने धार्मिक पूजन पाठ कर नए साल की शुरुआत की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।